फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अबाउट, यानी कि कुछ होना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। वह फेल हो गया है, ये कैसे हुआ? ही हैज़ गॉट फेल्ड, हाउ इट केम अबाउट। यह दुर्घटना रात में हुई। दिस एक्सीडेंट केम अबाउट एट नाइट। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है कम बाय, यानी कि जब हम किसी चीज़ को रिसीव करते हैं उसको हम बोलते हैं कम बाय। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। आपको लेटर कैसे मिला? हाउ डिड यू कम बाय लेटर? आजकल नौकरी मिलना मुश्किल है। These days a job is hard to come by. फ्रेंड्स, हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है कम इनटू, यानी कि विरासत में मिलना। जब हमें कोई चीज़ विरासत में मिलती है उसको हम बोलते हैं कम इनटू। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। विरासत में उसे एक बहुत बड़ा घर मिला जब उसके दादाजी गुजर गए। शी केम इनटू अ बिग होम व्हेन हर ग्रैंडफादर पास्ड अवे। तुम्हें विरासत में क्या मिलेगा? व्हाट विल यू कम इनटू? फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब है कम ऑफ, यानी नतीजा निकलना। जैसे कि कोई रिजल्ट सामने आता है निकल कर, उसको हम बोलते हैं कम ऑफ। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। उसकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकला। नथिंग केम ऑफ हिज एफर्ट। क्या उस युद्ध का कोई नतीजा निकला? डिड एनीथिंग कम ऑफ दैट बैटल? फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है कम ऑफ। देखिए, लास्ट फ्रेजल वर्ब जो हमने पढ़ा था वो था कम ऑफ, उसमें सिर्फ सिंगल एफ था, इसमें डबल एफ है। तो इसका मतलब होता है कुछ होना, सफल होना, अलग होना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। क्या वहाँ कुछ हुआ था? डिड एनीथिंग कम ऑफ देयर? मैं इस प्रोजेक्ट में सफल नहीं हो सका। आई कुड नॉट कम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मेरा बटन शर्ट से अलग हो गया है। अ बटन हैज़ कम ऑफ माई शर्ट। फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब है कम आउट, यानी पता चलना, निकल कर आना। अभी निकल कर आने के दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो किसी का किसी जगह से निकल कर आना या फिर किसी प्रोजेक्ट का सामने आना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी। सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम आउट। तीन चोर जेल से बाहर आए। थ्री थीव्स केम आउट ऑफ द जेल। मेरी नई मूवी दिसंबर में आएगी। माई न्यू मूवी विल कम आउट इन दिसंबर। फ्रेंड्स, हमारा सेवेंथ फ्रेजल वर्ब है कम डाउन। इसका मतलब है कम होना या नीचे उतरना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। इस घर के दाम कम हो चुके हैं। द प्राइस ऑफ दिस हाउस हैज़ कम डाउन। कृपया नीचे आ जाइए। प्लीज़ कम डाउन। फ्रेंड्स, हमारा एट फ्रेजल वर्ब है कम ऑन, जल्दी करना या फिर बहुत खूब। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। जल्दी करो, हमें देरी हो रही है। कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट। बहुत खूब दोस्तों, तुम कर सकते हो। कम ऑन फ्रेंड्स, यू कैन डू इट। फ्रेंड्स, हमारा नाइन्थ फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस, अचानक से मिलना। यानी जब हम किसी से अचानक से मिलते हैं, हमारी मुलाकात होती है, उसको हम बोलते हैं कम अक्रॉस। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैं उससे अचानक से मॉल में मिला।
आई केम अक्रॉस हिम इन द मॉल। मुझे अचानक से मेरा पेन मिला। आई केम अक्रॉस अ पेन ऑफ माइन। फ्रेंड्स, हमारा 10th फ्रेजल वर्ब है कम अपॉन, यानी कि एक एक करके आना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। उसने एक एक करके मुसीबतों का सामना किया। ही फेस द प्रॉब्लम्स डेट केम अपॉन हिम। कभी कभी मुझ पर परेशानियाँ एक एक करके नहीं आती। समटाइम्स प्रॉब्लम्स डोंट कम अपॉन मी। फ्रेंड्स, हमारा 11th फ्रेजल वर्ब है कम ओवर, मिलने आना या घर आना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। तुम कभी मेरे घर क्यों नहीं आते? वाई डोंट यू एवर कम ओवर टू माई होम। घर आओ और मेरी नई कार को देखो। कम ओवर एंड सी माई न्यू कार। फ्रेंड्स, हमारा 12th फ्रेजल वर्ब है कम थ्रू, बच निकलना, कामयाब होना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। तुम इस काम में ज़रूर कामयाब होगे। यू विल डेफिनेटली कम थ्रू दिस वर्क। मेरे पास मुश्किल समय था, लेकिन मैं बच निकला। आई हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम बट आई केम थ्रू। फ्रेंड्स, हमारा 13 फ्रेजल वर्ब है कम अलोंग, साथ चलना, उन्नति करना। उन्नति करने का मतलब होता है प्रोग्रेस, कामयाबी। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। कृपया मेरे साथ चलिए। प्लीज़ कम अलोंग विद मी। आपका बिजनेस कैसी उन्नति कर रहा है या कामयाबी कर रहा है? हाउ इज़ योर बिजनेस कमिंग अलोंग? फ्रेंड्स, हमारा 14th फ्रेजल वर्ब है कम बैक, मीन्स वापस आना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैं यहाँ वापस आऊँगा। आई विल कम बैक हेयर। इस खिलाड़ी ने अच्छी वापसी की है। दिस प्लेयर हैज़ अ गुड कम बैक। आपने देखा होगा जब कोई प्लेयर जो है ड्रॉप हो जाता है, उसे टीम से बाहर कर देते हैं बैड परफॉर्मेंस की वजह से। तो जब वो कम बैक करते हैं तो कुछ प्लेयर्स होते हैं बहुत ही अच्छे से खेलते हैं और बहुत ही मतलब इंप्रूवमेंट लेकर के आते हैं। तो कई बार कमेंटेटर बोलते हैं दिस प्लेयर हैज़ अ गुड कम बैक। फ्रेंड्स, हमारा 15th फ्रेजल वर्ब है कम अप, पास आना, किसी चीज़ के बारे में बात करना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। जब मैं मॉल में था वह मेरे पास आया। व्हेन आई वॉज इन द मॉल देन ही केम अप। तुम बातचीत में हमेशा राजनीति का जिक्र क्यों करते हो? वाई डू यू ऑलवेज द टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स कम अप। अब जैसे कि इसकी तो सेकंड मीनिंग थी कम अप की, किसी चीज़ के बारे में बात करना, यानी कि यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स के बारे में बात की जा रही है। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक एट, मीन्स देखना। यानी जब हम किसी चीज़ को अचानक से देखते हैं या बहुत ही ध्यान से देखते हैं, उसको हम बोलते हैं लुक एट। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। ज़रा इस पेंटिंग को देखो। लुक एट दिस पेंटिंग। उसका डांस तो देखो। लुक एट हिज डांस। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है लुक अहेड, आगे देखना। यानी कि जब हम आगे के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, तब हम यूज़ करते हैं लुक अहेड। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। तुम्हें उसे सज़ा देने से पहले आगे अवश्य देखना चाहिए। यू मस्ट लुक अहेड बिफोर गिविंग हिम अ पनिशमेंट। अपना बीता हुआ कल भूल जाओ, अब तुम्हें आगे देखने की ज़रूरत है। फॉरगेट योर पास्ट, नाउ यू नीड टू लुक अहेड। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर, यानी देखभाल करना। जब हम किसी की देखभाल करते हैं उसको हम बोलते हैं लुक आफ्टर।
चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। कृपया इस बच्चे की देखरेख करें। प्लीज़ लुक आफ्टर दिस किड। तुम्हारी देखरेख कौन करेगा? हु विल लुक आफ्टर यू? फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब है लुक अराउंड। सभी जगह देखना, इधर उधर देखना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम इस घर को एक बार देखना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू हैव अ लुक अराउंड दिस हाउस वंस? तुम पार्क में इधर उधर क्या देख रहे हो? वॉट आर यू लुकिंग अराउंड इन द पार्क? फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है लुक अवे, यानी नज़रें घुमा लेना। जब हम किसी चीज़ को देख करके नज़र घुमा लेते हैं, हमसे वो चीज़ें देखी नहीं जाती हैं, उसको हम बोलते हैं लुक अवे। चलिए सेंटेंस देखते हैं। मैं उसका दंड देख नहीं पाया तो मैंने नज़र घुमा ली। दंड बोलते हैं सज़ा को। आई कुड नॉट सी हिज पनिशमेंट सो आई लुकड अवे। वह छत से नीचे कूदा, जैसे ही मैंने ये देखा मैंने नज़रें घुमा ली। ही जम्प्ड फ्रॉम द रूफ, एज आई सॉ डैट आई लुकड अवे। फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब है लुक बैक ऑन, यानी पीछे देखना भूतकाल में। भूतकाल बोलते हैं जो टाइम चला गया उसके बारे में सोचना। जब भी मैं पीछे मुड़कर अपने बचपन के दिनों को देखता हूँ, मैं खुशी महसूस करता हूँ। वेन एवर आई लुक बैक ऑन माई चाइल्डहुड डेज, इट ऑलवेज मेक्स मी फील हैप्पी। फ्रेंड्स, हमारा सेवन्थ फ्रेजल वर्ब है लुक डाउन ऑन, किसी को छोटा समझना, गिरी हुई नज़रों से देखना। हमें अनपढ़ लोगों को गिरी हुई नज़रों से नहीं देखना चाहिए। वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन अनएजुकेटेड पीपल। वैसे यहाँ पर इलिटरेट वर्ड आता है अनपढ़ के लिए, लेकिन हमने अनएजुकेटेड का यूज़ किया है क्योंकि ये थोड़ा सा रेस्पेक्टफुल होता है। तुम हमेशा गरीबों को छोटा समझते हो। यू ऑलवेज लुक डाउन ऑन अंडर प्रिविलेज पीपल। यहाँ पर हमने पुअर की जगह पर अंडर प्रिविलेज यूज़ किया है क्योंकि ये रेस्पेक्टफुल होता है। फ्रेंड्स, हमारा एट्थ फ्रेजल वर्ब है लुक डाउन अपॉन, यानी नफ़रत करना। तुम उससे क्यों नफ़रत करते हो? वाई डू यू लुक डाउन अपॉन हिम? किसी से नफ़रत मत करो। डोंट लुक डाउन अपॉन एनी वन। फ्रेंड्स, हमारा नाइन्थ फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर, मीन्स सर्च करना, ढूंढना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैं अपने पिताजी को ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई फादर। मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड। फ्रेंड्स, हमारा टेंथ फ्रेजल वर्ब है लुक फॉरवर्ड, यानी बेसब्री से इंतज़ार करना जब हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैं अपने टीचर से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई टीचर। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा जब हम टू का यूज़ करते हैं तब हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन लुक फॉरवर्ड में हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर एक सेंटेंस है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई टीचर। इसमें टू और आईएनजी हम दोनों का एक साथ यूज़ कर रहे हैं। मैं यूएस जाने को उत्सुक हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू यूएस। फ्रेंड्स, हमारा 11th फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू, यानी इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। पुलिस इस केस की जांच कर रही है। पुलिस आर लुकिंग इनटू दिस केस। यहाँ पर हमने पुलिस के साथ आर लगाया है इसकी जगह, क्योंकि पुलिस जो वर्ड होता है वो प्लूरल होता है। इस केस की जांच सीआईडी द्वारा की जाएगी। दिस केस विल बी लुक्ड इनटू बाय सीआईडी।
फ्रेंड्स हमारा 12th फ्रेजल वर्ब है लुक इन ऑन, यानी कुछ ही देर की मुलाकात। जब हम कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में किसी का घर पड़ता है, चाहे वो कोई फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, तो हम उनके जाते हैं और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए हम उनसे मिलते हैं, तब हम लुक इन ऑन का यूज़ करते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए दादाजी से मिलते हैं, क्या सब कुछ ठीक है? लेट्स लुक इन ऑन ग्रैंडफादर, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? फ्रेंड्स हमारा 13th फ्रेजल वर्ब है लुक ऑन। मानना, बहुत ही ध्यान से देखना। मानना यानी जब हम किसी को इस तरह से बोलते हैं, मैं आपको अपने भाई जैसा मानता हूँ, मैं आपको अपने पिताजी जैसा मानता हूँ, तब हम लुक ऑन का यूज़ करते हैं। और बहुत ही ध्यान से देखना, यानी जब हम किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखते हैं लेकिन हमारे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैं आपको अपने भाई जैसा मानता हूँ। आई लुक ऑन यू एज माई ब्रदर। मैंने बहुत ध्यान से देखा जैसे ही लड़कों ने एक दूसरे से लड़ाई शुरू की। आई लुक्ड ऑन द बॉयज एज दे स्टार्टेड फाइटिंग ईच अदर। फ्रेंड्स हमारा 14th फ्रेजल वर्ब है लुक आउट। लुक आउट खो, यानी जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, वो बहुत ही ध्यान से देखते हैं, तब हम लुक आउट का यूज़ करते हैं। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। देखो वहाँ एक शेर है। लुक आउट देयर इज अ लाइन। देखो कोई बाइक चोरी कर रहा है। लुक आउट समवन इज स्टीलिंग अ बाइक। फ्रेंड्स हमारा 15th फ्रेजल वर्ब है लुक ओवर। चेक करना या दोबारा नज़र मारना, यानी कि जब हम किसी चीज़ को दोबारा से चेक करते हैं, दोबारा से नज़र मारते हैं चेक करने के लिए ये ठीक है या नहीं, तब हम लुक ओवर का यूज़ करते हैं। अपनी आंसर शीट जमा करने से पहले एक बार देख लो। बिफोर सबमिटिंग योर आंसर शीट लुक ओवर इट वंस। कृपया एक बार मेरा उत्तर देख लीजिए, क्या ये सही है? प्लीज़ लुक ओवर माई आंसर, इज इट करेक्ट? फ्रेंड्स हमारा 16th फ्रेजल वर्ब है लुक थ्रू। ध्यान से समझना। जब हम किसी चीज़ को ध्यान से समझते हैं, तब हम लुक थ्रू का यूज़ करते हैं। और इसकी सेकंड मीनिंग है दोहराना, यानी रिपीट करना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। लुक थ्रू वॉट आई एम सेइंग। यहाँ पर हमने वॉट एम आई सेइंग का यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आप सामने वाले से पूछ नहीं रहे हो, आप सामने वाले को बता रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप पूछ रहे होते तब आप बोलते हैं वॉट एम आई सेइंग। अपने सिलेबस को दोहरा लो, इम्तिहान शुरू होने को हैं। लुक थ्रू योर सिलेबस बिकॉज द एग्ज़ाम इज़ अबाउट टू स्टार्ट। फ्रेंड्स हमारा 17th फ्रेजल वर्ब है लुक टू। भरोसा करना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। आई लुक्ड टू यू बट यू डिसीव्ड मी। क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? कैन वी लुक टू हिम? फ्रेंड्स हमारा 18th फ्रेजल वर्ब है लुक अपॉन। लुक अपॉन बोलते हैं मानना। अब जैसे लुक ऑन की एक मीनिंग थी मानना, ये भी बिल्कुल वैसी ही है। मैं आपको अपने पिताजी जैसा समझता हूँ। आई लुक अपॉन यू एज माई फादर। फ्रेंड्स हमारा 19th फ्रेजल वर्ब है लुकअप। लुकअप मीन्स होता है ढूंढना, जब हम किसी चीज़ को किसी बुक में या डिक्शनरी में ढूंढते हैं। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैं इस शब्द को डिक्शनरी में ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग अप दिस वर्ड इन डिक्शनरी। तुम इस किताब में क्या ढूंढ रहे हो? वॉट आर यू लुकिंग अप इन दिस बुक? फ्रेंड्स हमारा 20th फ्रेजल वर्ब है लुक अप टू। किसी की इज्जत करना या तारीफ करना। हम अपने सैनिकों को इज्जत की नज़र से देखते हैं क्योंकि वे हमेशा हमारे देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वी लुक अप टू आवर सोल्जर्स
एज दे ऑलवेज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर आवर कंट्री। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैक अवे, मीन्स पीछे हटना। चलिए सेंटेंस देखते हैं। शेर को देखकर मैं पीछे हट गया। आफ्टर सीइंग अ लाइन आई बैक्ड अवे। वह मुझे देखकर पीछे हट गया। ही बैक्ड अवे आफ्टर सीइंग मी। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है बैक डाउन, रोक देना, बंद कर देना। मुझे नहीं लगता वह लोग इतनी आसानी से रुकेंगे। आई डोंट थिंक दे विल बैक डाउन सो इजीली। उन्होंने लड़ाई बंद कर दी है। दे हैव बैक डाउन फाइट। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है बैक इनटू, गाड़ी पीछे लेते हुए टकराना। और फिर चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। गाड़ी पीछे लेते हुए दीवार से टकरा गई। द कार बैक्ड इनटू द वॉल। बाइक मेरे पैर पर चढ़ गई। द बाइक बैक्ड इनटू माई फुट। यहाँ पर चढ़ने की बात की जा रही है और टकराने की। इसका मतलब जो कार है ये पीछे की तरफ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बैकवर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो ये कार और बाइक जो है ये पीछे की तरफ आ रही है, ना कि आगे। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब है बैक ऑन टू, किसी चीज़ का पीछे की तरफ सटकर होना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मेरे घर से सटकर एक मॉल है। माई होम बैक्स ऑन टू अ मॉल। और यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मेरे घर से सटकर एक मॉल है, और यहाँ पर हम बैक का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब वो जो मॉल है वो घर के पीछे की तरफ सटकर है। मेरे घर से सटकर एक थिएटर है। माई होम बैक्स ऑन टू अ थिएटर। फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है बैक आउट। बैक आउट मीन्स छोड़ना, यानी लीव करना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैं पढ़ाई छोड़ चुका हूँ। आई हैव बैक्ड आउट स्टडी। मैं वहाँ जाना छोड़ चुका हूँ। आई हैव बैक्ड आउट गोइंग देयर। फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब है बैक ऑफ, दफ़ा हो जाना, भाग जाना। दफ़ा मतलब जब हम किसी को डांट के या गुस्से से बोलते हैं दफ़ा हो जाओ, उसे हम बोलते हैं बैक ऑफ। और भाग जाना, उसके लिए बैक ऑफ का यूज़ किया जाता है। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। बैक ऑफ हेयर, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू। भाग जाओ वरना प्रिंसिपल को बुला लूँगा। बैक ऑफ, अदरवाइज आई विल कॉल द प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, हमारा सेवन्थ फ्रेजल वर्ब है बैकअप, पीछे करना, रोकना, समर्थन करना, नकल करना। समर्थन बोलते हैं सपोर्ट करने को, और नकल बोलते हैं कॉपी करना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने अपनी कार को पीछे किया। आई बैक्ड अप माई कार। ट्रैफिक ने मुझे सही समय पर ऑफिस पहुंचने से रोक दिया। द ट्रैफिक बैक्ड मी अप टू रीच माई ऑफिस एट करेक्ट टाइम। आप किसका समर्थन करते हो? हु डू यू बैक अप? अपने काम की नकल करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू बैक अप योर वर्क। यहाँ पर नकल करने का मतलब वो है कि जैसे हम फ़ोन में कुछ यूज़ करते हैं या कंप्यूटर में, तो आपने देखा होगा कई बार बैकअप डाटा आता है, यानी डाटा को बैकअप करने के लिए, उसकी कॉपी करने के लिए। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न अगेंस्ट, यानी किसी के खिलाफ हो जाना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। वह मेरे खिलाफ हो गया। ही टर्न्ड अगेंस्ट मी। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं होऊंगा। आई विल नॉट टर्न अगेंस्ट यू। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है टर्न अबाउट, उल्टी दिशा में मुड़ जाना, यानी कि दूसरी तरफ घूम जाना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। वह मुझे देखकर उल्टी दिशा में घूम गया। ही टर्न्ड अबाउट आफ्टर सीइंग मी। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है टर्न असाइड, रास्ते से भटक जाना, यानी गुमराह हो जाना। वह सच्चाई के रास्ते से भटक चुका है। ही हैज़ टर्न्ड असाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रूथ। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब है टर्न अवे, अंदर ना आने देना, वापस भेजना। उसे अंदर नहीं आने दिया गया क्योंकि वह पहचाना नहीं गया। ही वॉज टर्न अवे बिकॉज ही वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड।
फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है टर्न अराउंड, यानी पूरा घूमना। अब चाहे अपनी बॉडी को आप पूरा घुमा रहे हैं या फिर किसी गाड़ी को आप पूरा घुमा रहे हैं, उसका हम बोलते हैं टर्न अराउंड। हम गलत रास्ते पर हैं, हमें अपनी गाड़ी घुमाने की ज़रूरत है। वी आर ऑन रॉन्ग पाथ, वी नीड टू टर्न अराउंड आवर कार। फ्रेंड्स हमारा सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब है टर्न बैक, पीछे हटना, पीछे हट जाओ। कृपया आग से पीछे हट जाइए, प्लीज टर्न बैक फ्रॉम द फायर। फ्रेंड्स हमारा सेवन्थ फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन, इनकार करना यानी मना करना। मना मत कीजिए, कृपया मेरे साथ चलिए। डोंट टर्न डाउन, प्लीज कम अलोंग विद मी। फ्रेंड्स हमारा एट फ्रेजल वर्ब है टर्न इनटू, बदल जाना, बदल देना। एक जादूगर ने बिल्ली को बंदर में बदल दिया। अ मैजिशियन टर्न द कैट इनटू अ मंकी। फ्रेंड्स हमारा नाइन्थ फ्रेजल वर्ब है टर्न इन, जमा करना यानी सबमिट करना या फिर बिस्तर पर जाना। मैं अपनी आंसर शीट जमा कर चुका हूँ। आई हैव टर्न इन माई आंसर शीट। मुझे नींद आ रही है, अब मैं बिस्तर पर जाऊं। आई एम फीलिंग स्लीपी, नाउ आई विल टर्न इन। फ्रेंड्स हमारा टेंथ फ्रेजल वर्ब है टर्न आउट, बनाना, निकलना, आना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। आपकी कंपनी एक साल में कितनी कार बनाती है? हाउ मैनी कार्स डज योर कंपनी टर्न आउट इन अ ईयर? शुरुआत में वह सुस्त लगा, लेकिन जैसे ही सॉकर मैच शुरू हुआ वह एक अच्छा खिलाड़ी निकला। सॉकर बोलते हैं फुटबॉल को। इन स्टार्टिंग ही सीम्ड टू बी लेजी, बट एज सॉकर मैच स्टार्टेड ही टर्न्ड आउट अ गुड प्लेयर। मैंने अपने पेन को बैग में ढूंढा, लेकिन यह मेरी जेब से निकला। आई सर्च माई पेन इन माई बैग, बट इट टर्न्ड आउट इन माई पॉकेट। सर्कस में बहुत से लोग आए। मैनी पीपल टर्न्ड आउट इन द सर्कस शो। फ्रेंड्स हमारा 11th फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑफ, यानी बंद करना। टेलीविज़न बंद कर दो, टर्न ऑफ द टेलीविज़न। फ्रेंड्स हमारा 12th फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑन, यानी चालू करना। पंखा चला दो, टर्न ऑन द फैन। फ्रेंड्स हमारा 13th फ्रेजल वर्ब है टर्न ओवर, उल्टा करना, अनुमान लगाना। अनुमान बोलते हैं अंदाज़ा लगाने को। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। कृपया शर्ट को उल्टा कर दें, प्लीज़ टर्न ओवर द शर्ट। टर्न ओवर मीन्स होता है ऊपर के हिस्से को नीचे करना और नीचे के हिस्से को ऊपर करना। इस साल आपकी सेल का अनुमान कितना रहा? व्हाट वॉज योर टर्न ओवर दिस ईयर? आप देखते होंगे जितना भी हमारा जो सेल होता है पूरे ईयर में उसको हम टर्न ओवर बोलते हैं। फ्रेंड्स हमारा 14th फ्रेजल वर्ब है टर्न टेल, भाग जाना। दुश्मनों को भागना पड़ा क्योंकि वहाँ बहुत कम आदमी बचे थे। द एनिमीज हैड टू टर्न टेल बिकॉज देयर वर फ्यू मैन लेफ्ट। फ्रेंड्स हमारा 15th फ्रेजल वर्ब है टर्न अप, अचानक आना, जाहिर होना या बढ़ाना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। उसके अचानक आने से मैं अचंभित था। आई वॉज सरप्राइज टू सी हिम टर्न अप। अचंभित बोलते हैं सरप्राइज को। मेरे नज़रिए में पुलिस को इंक्वायरी में कुछ मिलेगा। यहाँ पर जाहिर होने का मतलब होता है इंक्वायरी में कुछ मिलना, यानी कि सामने आना। एज पर माई व्यू पुलिस विल फाइंड टर्न अप ड्यूरिंग द इंक्वायरी। कृपया आवाज़ बढ़ा दें, प्लीज़ टर्न अप द वॉल्यूम। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट अवे, किसी चीज़ को दूसरी जगह पर रखना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मैं कुर्सियाँ साफ़ कर रहा हूँ, क्या आप अपनी जैकेट को दूसरी जगह रख सकते हैं? आई एम क्लीनिंग द चेयर्स, कुड यू पुट योर जैकेट अवे? यहाँ पर हमने कैन की जगह पर कुड का यूज़ किया है। आप कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुड का हम तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत ही प्यार से किसी से बात करते हैं, तब हम कुड का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है पुट असाइड, पैसे बचाना, चिंता करना बंद करना। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आप अपनी सैलरी में से कितना पैसा बचाते हैं? हाउ मच डू यू पुट असाइड फ्रॉम योर सैलरी? इस परेशानी की चिंता मत करो, अपने काम पर ध्यान दो। पुट असाइड दिस प्रॉब्लम एंड फोकस ऑन योर वर्क। फ्रेंड्स हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है पुट अक्रॉस, अपनी बात को पहुंचाना।
मैं अपनी बात को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू पुट अक्रॉस माई पॉइंट ऑफ व्यू टू द प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब है पुट बैक, सही जगह पर वापस रखना। कृपया अपने सामान को सही जगह पर वापस रख दें। प्लीज पुट योर लगेज बैक। फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन, बेइज्जती करना, लिखना, किसी बात को दबाना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। आपको किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट पुट डाउन एनीवन। जो मैं कहता हूं इसे अपनी कॉपी में लिखो। वॉट आई से, पुट इट डाउन इन योर नोटबुक। पुलिस इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस आर ट्राइंग टू पुट डाउन दिस केस। फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब है पुट फॉरवर्ड, अपनी बात सामने रखना। यानी जब हम कोई विचार या कोई आइडिया सामने रखते हैं उसका हम बोलते हैं पुट फॉरवर्ड। क्या तुम इस मामले में अपनी बात रखना चाहते हो, यानी विचार रखना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू पुट फॉरवर्ड दिस मैटर? फ्रेंड्स, हमारा सेवेंथ फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, टालना, रद्द करना। रद्द करना मतलब रोक देना या बंद करना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। अपने काम को कल पर मत टालो। डोंट पुट ऑफ योर टास्क अंटिल टुमारो। क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। क्रिकेट मैच हैड टू पुट ऑफ ड्यू टू रेन। फ्रेंड्स, हमारा एट्थ फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन, पहनना, वजन बढ़ाना। अपनी चप्पलें पहनो। पुट ऑन योर स्लीपर्स। आपको अपना वजन बढ़ाना चाहिए। यू शुड पुट ऑन योर वेट। फ्रेंड्स, हमारा नाइन्थ फ्रेजल वर्ब है पुट आउट, बुझाना। आग बुझा दो। पुट आउट द फायर। फ्रेंड्स, हमारा टेंथ फ्रेजल वर्ब है पुट थ्रो, किसी को कॉल ट्रांसफ़र करना, खुद को किसी मुश्किल में डालना। मैं चाहता हूं कि आप मेरी कॉल उनको ट्रांसफ़र करें। आई वॉन्ट यू टू पुट मी थ्रो टू हिम। एक बार मेरी पुरानी कार ने मुझे बहुत परेशानी में डाल दिया था। माई ओल्ड कार हैड पुट मी थ्रो अ लॉट वंस। फ्रेंड्स, हमारा 11th फ्रेजल वर्ब है पुट अप, ठहरना या रहना, टांगना। मैं अगले महीने मुंबई में ठहरूंगा। आई विल पुट अप इन मुंबई नेक्स्ट मंथ। कृपया मेरी पेंटिंग को दीवार पर टांग दें। प्लीज़ पुट अप माई पेंटिंग ऑन द वॉल। फ्रेंड्स, हमारा 12th फ्रेजल वर्ब है पुट अप विद, यानी बर्दाश्त करना। मैं गर्मियों के दिनों को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट पुट अप विद वार्म डेज एनी मोर। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है लेट इन, यानी अंदर आने देना, किसी का अलाउ करना, परमिशन दे देना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। उसने मुझे अंदर आने नहीं दिया। ही डिड नॉट लेट मी इन। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है लेट इन टू, अंदर आने देना। इसका भी सेम वही मीनिंग है जो फर्स्ट वाले का था, लेट इन का। 8 बजे तक किसी ऑफिस में आने मत दो। डोंट लेट एनी वन इन टू माई ऑफिस अंटिल 8 o'clock। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है लेट ऑन, भेद बताना, ढोंग करना। भेद बताना मतलब सीक्रेट खोलना किसी का, और ढोंग करना मतलब एक्टिंग करना झूठी मोटी। मैं तुम्हें उसका भेद बताऊंगा, यानी सीक्रेट बताऊंगा। आई विल लेट यू ऑन हिज सीक्रेट। उसने ऐसा ढोंग किया जैसे मुझे पहचाना ना हो। ढोंग मतलब नाटक करना। ही लेट ऑन डैट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब है लेट इन ऑन, भेद बताना यानी सीक्रेट बताना, किसी को शामिल करने के लिए। जब हम अपने ग्रुप में किसी को शामिल करते हैं तो उसको हम कोई ना कोई सीक्रेट बताते हैं, तब हम लेट इन ऑन का यूज़ करते हैं। तुम मुझे उसके प्लान के बारे में कब बताओगे? When will you let me in on about his plan? फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है लेट ऑफ, हल्का दंड देना। दंड बोलते हैं पनिशमेंट को। माफ कर देना, चलाना। क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती थी इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। बिकॉज इट वॉज योर फर्स्ट मिस्टेक सो आई लेट यू ऑफ विद अ वार्निंग ओनली। मुझे 5,000 रुपये का जुर्माना भरना था लेकिन उसने मुझे माफ़ कर दिया। आई हैड टू पे फाइन 5,000 रुपीज़ बट ही लेट मी ऑफ। बंदूक मत चलाना, डोंट लेट ऑफ द गन। फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब है लेट आउट,
किसी चीज़ के बारे में बताना, ख़त्म होना, बाहर निकलना या निकालना। ख़त्म होना यानी कि जब हम किसी फ़िल्म या किसी स्टोरी के बारे में बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं ख़त्म होना। कृपया उस मूवी की कहानी बताइए। प्लीज़ लेट दैट मूवी स्टोरी आउट। मूवी 3 बजे ख़त्म हुई। द मूवी लेट आउट एट 3 o'clock। मुझे इस पुल से बाहर निकलने दें। लेट मी आउट दिस ब्रिज। फ्रेंड्स, हमारा 7th फ्रेजल वर्ब है लेट अप, रुक जाना, कम होना। बारिश कब रुकेगी? व्हेन विल द रेन लेट अप। चावल के दाम कम हो रहे हैं। द प्राइस ऑफ राइस इज लेटिंग अप। फ्रेंड्स, हमारा 8th फ्रेजल वर्ब है लेट डाउन, निराश करना, हवा निकालना, नीचे करना। उसकी परफॉर्मेंस ने मुझे निराश किया। निराश यानी दुखी किया। हिज परफॉर्मेंस ले मी डाउन। इस कार की हवा किसने निकाली? हु लेट डाउन दिस कार। पेड़ को थोड़ा सा नीचे करो। लेट डाउन द ट्री अ लिटिल। नीचे करना मतलब नीचे की तरफ थोड़ा सा झुकाना। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेक अवे, यानी चले जाना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही उसने मुझे मॉल में देखा, वह चला गया। एज ही सॉ मी इन द मॉल, ही मेड अवे। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है मेक आफ्टर, यानी पीछा करना। मैंने उसका पीछा किया। आई मेड आफ्टर हिम। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है मेक ऑफ, यानी भाग जाना। जब भी वह मुझे देखता है, भाग जाता है। वेन एवर ही सीज मी, ही मेक्स ऑफ। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब है मेक आउट, यानी समझना। मैं आपकी भाषा नहीं समझ सकता। आई कैन नॉट मेक आउट योर लैंग्वेज। फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है मेक ओवर, सौंपना, खूबसूरत बनाना। सौंपना यानी जब हम अपनी कुछ चीज़ किसी और को दे देते हैं, उसको बोलते हैं सौंपना। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैं अपना घर आपको सौंप दूंगा। आई विल मेक ओवर माई होम टू यू। मैं आपके कमरे को खूबसूरत बना दूंगा। आई विल मेक ओवर योर रूम। फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब है मेक सेंस, सूझबूझ भरी बात करना। मुझे आपकी स्पीच अच्छी लगती है क्योंकि आप हमेशा सूझबूझ भरी बात करते हो। आई लाइक योर स्पीच बिकॉज यू ऑलवेज मेक सेंस। फ्रेंड्स, हमारा सेवन्थ फ्रेजल वर्ब है मेक रूम, यानी जगह बनाना। अब मैं और खड़ा नहीं हो सकता। क्या आप मेरे लिए जगह बना सकते हैं? आई कैन नॉट स्टैंड अप एनी मोर। कुड यू मेक रूम फॉर मी? फ्रेंड्स, हमारा एट फ्रेजल वर्ब है मेक श्योर, मीन्स पक्का करना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। चिड़ियाघर जाने से पहले एक बार पक्का कर लीजिए कि आपके पास चिड़ियाघर का टिकट है। बिफोर गोइंग टू जू, मेक श्योर डेट यू हैव अ जू टिकट। फ्रेंड्स, हमारा नाइन्थ फ्रेजल वर्ब है मेकअप, श्रृंगार करना, भरपाई करना। श्रृंगार बोलते हैं खुद को खूबसूरत बनाना। वह श्रृंगार नहीं करती। शी डज नॉट मेकअप। इस नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू मेक अप दिस लॉस। फ्रेंड्स, हमारा टेंथ फ्रेजल वर्ब है मेक वे, रास्ता देना। क्या आप मुझे रास्ता दे सकते हैं? कुड यू मेक वे फॉर मी? लास्ट फ्रेजल वर्ब है सेट अपार्ट, दूसरों से अलग होना, रिजर्व, यानी जब हम किसी चीज़ को रिजर्व रखते हैं उसको हम बोलते हैं सेट अपार्ट। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। आपके बोलने का तरीका आपको दूसरों से अलग बनाता है। योर स्पीकिंग वे सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स। ये सीट पहले से ही रिजर्व्ड हैं। दीज सीट्स आर ऑलरेडी सेट अपार्ट। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है सेट असाइड, रद्द कर देना, भविष्य के लिए कुछ बचाना। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यह फैसला रद्द कर दिया गया। दिस डिसीजन वॉज सेट असाइड। रद्द करना मतलब रिजेक्ट करना या मना करना या फिर रोक देना। मैं सर्दियों की छुट्टियों के लिए पैसे बचा रहा हूं। आई एम सेटिंग असाइड मनी फॉर विंटर्स वेकेशन। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है
सेट अबाउट, किसी चीज़ को शुरू करना, हमला करना। कल से मैं पढ़ाई शुरू कर चुका हूँ। सिंस यस्टरडे आई हैव सेट अबाउट स्टडी। दो लड़कों ने एक लड़के पर मार्केट में हमला किया। टू बॉयज सेट अबाउट अ बॉय इन द मार्केट। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब है सेट डाउन, यानी लिखना। क्या तुम अपनी कॉपी में लिख चुके हो? हैव यू सेट डाउन इन योर नोटबुक? फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है सेट फोर्थ, अपने विचारों को व्यक्त करना। व्यक्त करना मतलब जाहिर करना, सामने रखना। उसने अपने विचारों व्यक्त किए जब उससे प्रदूषण के बारे में पूछा गया। ही सेट फोर्थ व्हेन ही वॉज आस्क्ड अबाउट पॉल्यूशन। फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब है सेट इन, यानी शुरू होना। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। विंटर हैज सेट इन। फ्रेंड्स, हमारा सेवंथ फ्रेजल वर्ब है सेट ऑफ, यानी सफ़र शुरू करना। वह तमिल के लिए सफ़र शुरू कर चुका है। ही हैज सेट ऑफ टू तमिल। फ्रेंड्स, हमारा एट्थ फ्रेजल वर्ब है सेट आउट। इसका भी सेम वही मीनिंग है, सफ़र शुरू करना। कल मैं मुंबई के लिए सफ़र शुरू करूंगा। आई विल सेट आउट टू मुंबई टुमारो। फ्रेंड्स, हमारा नाइन्थ फ्रेजल वर्ब है सेटअप, बनाना, किसी कंपनी या बिजनेस को शुरू करना, धोखा देना। उसने क्रिकेट में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। ही हैज़ सेट अप मैनी रिकॉर्ड्स इन क्रिकेट। उसने 2 साल पहले अपना बिजनेस शुरू किया। ही सेट अप हिज बिजनेस 2 years एगो। इस क्रिकेटर ने लोगों को धोखा दिया। दिस क्रिकेटर सेट अप टू पीपल। फ्रेंड्स, हमारा 10th फ्रेजल वर्ब है सेट अपॉन। इसका भी सेम वही मीनिंग होता है, हमला करना। उसने अचानक से मुझ पर हमला किया। ही सडनली सेट अपॉन मी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और ब्रिंग की जो तीनों वर्ब की फॉर्म होती हैं वो होती हैं ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट फ्रेज वर्ब है ब्रिंग अलोंग, अपने साथ लाना। अपने परिवार वालों को अपने साथ लाइए। ब्रिंग अलोंग योर फैमिली विद यू। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अराउंड, होश में आना। ये होश में कब आएगा? व्हेन विल ही ब्रिंग अराउंड। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट, कुछ होने का कारण बनना। कारण यानी रीज़न। ज़रूरत से ज़्यादा खाना ये आपकी बीमारी का कारण बन सकता है। ईटिंग मोर देन इज रिक्वायर्ड, इट माइट ब्रिंग अबाउट अ डिसीज। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग बैक, याद दिलाना, वापस लाना। यह फोटोग्राफ मुझे पुरानी यादों की याद दिलाते हैं। दिस फोटोग्राफ्स ब्रिंग माई ओल्ड मेमोरीज बैक। क्या तुम उसकी खुशी वापस ला सकते हो? कैन यू ब्रिंग हिज हैप्पीनेस बैक? फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग डाउन, किसी चीज़ को कम करना। पेट्रोल के दाम कब कम होंगे? व्हेन विल द प्राइस ऑफ पेट्रोल ब्रिंग डाउन? फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग फॉरवर्ड, किसी चीज़ का पहले हो जाना। क्रिकेट मैच मंगलवार को शुरू किया जाएगा, जो पहले गुरुवार को खेला जाना था। द क्रिकेट मैच विल ब्रिंग फॉरवर्ड ऑन ट्यूसडे बिफोर इट हैड टू बी प्लेड ऑन थर्सडे। फ्रेंड्स, हमारा सेवंथ फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग इन, काबिलियत खोजना। इस फिल्म के लिए अच्छे कलाकारों को लेकर आओ। ब्रिंग इन सम गुड एक्टर्स फॉर दिस मूवी। फ्रेंड्स, हमारा एट्थ फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग ऑफ, किसी काम को करने में सफल होना। उस नदी को पार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वह इसे पार करने में सफल हुआ। इट वॉज टू डिफिकल्ट टू क्रॉस द रिवर बट ही ब्रॉट ऑफ टू क्रॉस इट। फ्रेंड्स, हमारा नाइन्थ फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग ऑन, किसी चीज़ के घटित होने का कारण बनना। जैसे ब्रिंग अबाउट था, वैसे ब्रिंग ऑन भी है, दोनों के सेम मीनिंग है। प्रदूषण हमेशा मेरी सांस की बीमारी का कारण बनता है। द पॉल्यूशन ऑलवेज ब्रिंग माई ब्रेथ डिसीज ऑन। फ्रेंड्स, हमारा 10th फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग आउट, किसी चीज़ को सामने लाना। वह अपनी नई किताब जनवरी में निकाल रहे हैं। ही इज़ ब्रिंगिंग आउट हिज न्यू बुक इन जनवरी। फ्रेंड्स, हमारा 11th फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, मुद्दा उठाना। पालन पोषण यानी पला बड़ा होना।
मैं मुंबई में जन्म लिया, लेकिन मैं दिल्ली में पला बड़ा हुआ। आई वॉज बॉर्न इन मुंबई बट आई एम ब्रोट अप इन दिल्ली। उस मामले पर मुद्दा बार बार मत उठाओ। डोंट ब्रिंग अप दैट मैटर अगेन एंड अगेन। फ्रेंड्स, हमारा 12th फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अंडर। काबू पाना, किसी चीज़ में शामिल करना। वह मुश्किल से शेर पर काबू पाया। ही हार्डली ब्रॉट अंडर द लाइन। ये एक अच्छा सुझाव है कि हमें स्कूल में ज्ञानी अध्यापक शामिल करने चाहिए। इट्स अ गुड सजेशन दैट वी शुड ब्रिंग अंडर नॉलेजेबल टीचर्स इन स्कूल। फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है कीप अवे, यानी दूर रहना। कुत्तों से दूर रहो। कीप अवे फ्रॉम द डॉग्स। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है कीप बैक, आगे बढ़ने से रोकना। एक कुत्ते ने मुझे आगे बढ़ने से रोका। अ डॉग केप्ट मी बैक। तुम्हें आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? हु विल कीप यू बैक? फ्रेंड्स, हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है कीप ऑफ, दूर रहना, अलग रखना। मोबाइल से दूर रहो। कीप ऑफ द मोबाइल। किस किताब को डेस्क से अलग रखो। कीप ऑफ द दिस बुक फ्रॉम द डेस्क। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब है कीप ऑन, जारी रखना यानी कंटिन्यू। मैं बीमार था तो भी मैंने काम जारी रखा। इवन दो आई वॉज सिक आई केप्ट ऑन माई वर्क। फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है कीप आउट, बाहर रखना। उसने मुझे अपने घर से बाहर रखा। ही केप्ट मी ऑन फ्रॉम हिज हाउस। फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब है कीप टू, निभाना। मैंने अपना वादा निभाया। आई केप्ट टू माई प्रॉमिस। फ्रेंड्स, हमारा सेवंथ फ्रेजल वर्ब है कीप अप, बनाए रखना या बने रहना। अपने काम के साथ बने रहो। कीप अप विद योर वर्क। फ्रेंड्स, हमारा एट्थ फ्रेजल वर्ब है कीप अंडर, किसी के दबाव में होना। मैं परिस्थितियों के दबाव में था। आई केप्ट अंडर द सिचुएशन। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्टेप अराउंड, किसी बात का जवाब न देना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आप मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? वाई डू यू नॉट स्टेप अराउंड ऑफ माई क्वेश्चंस? फ्रेंड्स, हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है स्टेप असाइड, हटना, त्याग देना। त्याग देना मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। कृपया हट जाइए, मैं जल्दी में हूँ। प्लीज़ स्टेप असाइड, आई एम इन हरी। कोई नहीं जानता उसने इतना अच्छा स्थान कंपनी में क्यों त्याग दिया। नोबडी नोज वाई ही स्टेप्ड असाइड सच अ गुड पोजीशन इन कंपनी। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है स्टेप डाउन, इस्तीफा देना, किसी चीज़ को कम करना। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है निजी कारणों की वजह से। ही हैज़ स्टेप डाउन हिज जॉब ड्यू टू हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स। तुम्हें अपने मोबाइल की रोशनी कम करनी चाहिए। यू शुड स्टेप डाउन द ब्राइटनेस ऑफ योर फोन। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब है स्टेप फॉरवर्ड, सहायता करना। सहायता यानी मदद करना, हेल्प करना। उसने पुलिस की मदद की अपराधियों को पहचानने में। ही स्टेप फॉरवर्ड टू पुलिस टू रिकॉग्नाइज द क्रिमिनल्स। फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है स्टेप इनसाइड, अंदर आना। कृपया अंदर आ जाइए। प्लीज स्टेप इनसाइड। फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब है स्टेप इन, किसी काम में योगदान देना, अंदर आना। मैंने कार साफ करने में योगदान दिया जब मैंने अपने दोस्त को कार साफ करते हुए अकेले पाया। आई स्टेप्ड इन व्हेन आई फाउंड माई फ्रेंड क्लीनिंग द कार अलोंग। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई स्टेप इन? फ्रेंड्स, हमारा सेवंथ फ्रेजल वर्ब है स्टेप आउट, थोड़े समय के लिए बाहर जाना। मैं घर में बैठा ऊब रहा था। ऊबना यानी बोर होना। तो मैं थोड़े समय के लिए बाहर गया। आई वॉज फीलिंग बोर्ड ऑफ सिटिंग इन माई होम सो आई स्टेप्ड आउट। फ्रेंड्स, हमारा एट्थ फ्रेजल वर्ब है स्टेप ऑन इट, तेज चलाना, जल्दी करना। मैंने कार तेज़ी से चलाई क्योंकि मुझे देरी हो रही थी। आई स्टेप्ड ऑन इट माई कार बिकॉज आई वॉज गेटिंग लेट। जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। स्टेप ऑन इट, वी डोंट हैव मच टाइम।
फ्रेंड्स हमारा 9th फ्रेजल वर्ब है स्टेप 2, बातचीत करना, सामना या मुकाबला करना। मेरी उससे बातचीत नहीं है, आई डू नॉट स्टेप टू हिम। क्या किसी में शेर का मुकाबला करने की हिम्मत है? डज एनीबडी हैव द करेज टू स्टेप टू अ लाइन? फ्रेंड्स हमारा 10th फ्रेजल वर्ब है स्टेप अप, बढ़ना या बढ़ाना। हमारी गवर्नमेंट को पानी की सप्लाई बढ़ानी चाहिए। आवर गवर्नमेंट शुड स्टेप अप द सप्लाई ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं, गो मीन्स होता है जाना, और इस वर्ब की जो तीनों फॉर्म होती है वो होती हैं गो, वेंट, गॉन। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो अवे, चले जाना या दूर चले जाना। मेरे घर से दूर चले जाओ, गो अवे फ्रॉम माई होम। फ्रेंड्स हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है गो आफ्टर, पीछा करना, पीछे जाना। कोई मेरा पीछा कर रहा था, समवन वॉज गोइंग आफ्टर मी। मैंने उसका पीछा किया, आई वेंट आफ्टर हिम। फ्रेंड्स हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है गो अलोंग, साथ देना। उसने मेरा साथ नहीं दिया, ही डिड नॉट गो अलोंग विद मी। वह अपने भाई के साथ थिएटर गया, ही वेंट टू द थिएटर अलोंग विद हिज ब्रदर। फ्रेंड्स हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब है गो अबाउट, कोई काम शुरू करना, लगे रहना। मैं एक जिम शुरू करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो अबाउट अ जिम। तुम्हें अपने काम में लगे रहना चाहिए, यू शुड गो अबाउट योर वर्क। फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है गो एट, हमला करना। एक कुत्ते ने उस पर हमला किया, अ डॉग वेंट एट हिम। फ्रेंड्स हमारा सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब है गो अराउंड, फैलना, किसी के साथ होना, काफ़ी मात्रा में होना। अपना मास्क इस्तेमाल करो क्योंकि प्रदूषण फैल रहा है, यूज़ योर मास्क बिकॉज द पॉल्यूशन इज गोइंग अराउंड। मेरे ख्याल में वह कल रात अपने दोस्तों के साथ था, आई थिंक ही वेंट अराउंड विद हिज फ्रेंड्स लास्ट नाइट। मेरे पास काफ़ी दूध है चलाने के लिए, चलाने के लिए यानी कि काफ़ी मतलब इतना दूध है कि आप उसको एक दो दिन आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आई हैव इनफ मिल्क टू गो अराउंड। फ्रेंड्स हमारा सेवन्थ फ्रेजल वर्ब है गो बैक ऑन, मुकर जाना, पीछे हटना। वह अपने वादों से मुकर गया, ही वेंट बैक ऑन हिज प्रोमिसेस। पीछे हट जाओ, गो बैक। फ्रेंड्स हमारा एट फ्रेजल वर्ब है गो डाउन, कम होना। इस घर के दाम धीरे धीरे कम हो रहे हैं, द प्राइस ऑफ दिस हाउस इज गोइंग डाउन ग्रेजुअली। फ्रेंड्स हमारा नाइन्थ फ्रेजल वर्ब है गो इनटू, छानबीन करना, कोई नौकरी या काम शुरू करना। पुलिस केस की छानबीन कर रही है, पुलिस आर गोइंग इनटू द केस। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन शी वेंट इनटू अ बिजनेस। फ्रेंड्स हमारा 10th फ्रेजल वर्ब है गो आउट, बुझाना, पुराना हो जाना। वह मोमबत्ती बुझा चुका है, ही हैज़ गॉन आउट द कैंडल। आपकी कार पुरानी हो गई है, योर कार हैज़ गॉन आउट। फ्रेंड्स हमारा 11th फ्रेजल वर्ब है गो ऑफ, भटक जाना, बंद हो जाना, ज़ोर से आवाज़ करना। आप हमेशा अपने टॉपिक से क्यों भटक जाते हैं? वाई डू यू ऑलवेज गो ऑफ योर टॉपिक? कल रात करीब 2 बजे लाइट चली गई, लास्ट नाइट लाइट वेंट ऑफ अबाउट 2 AM। मेरा अलार्म सुबह 5 बजे बजता है, माई अलार्म गोज ऑफ एट 5 in the morning। फ्रेंड्स हमारा 12th फ्रेजल वर्ब है गो ओवर, जांचना या चेक करना। अपनी आंसर शीट देने से पहले एक बार जांच लें, बिफोर सबमिटिंग योर आंसर शीट गो ओवर इट वंस। फ्रेंड्स हमारा 13th फ्रेजल वर्ब है गो अराउंड, किसी के बहकावे में आना। किसी के बहकावे में मत आओ, डोंट गो अराउंड विद एनीबडी। फ्रेंड्स हमारा 14th फ्रेजल वर्ब है गो थ्रू, पढ़ना, सामना करना। अगर आपको ये फ्रेजल वर्ब समझ नहीं आया, इसे एक बार फिर से पढ़ें। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस फ्रेजल वर्ब गो थ्रू इट वंस अगेन। जब आप करप्शन के खिलाफ होते हो तब आपको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। When you are against corruption, then you have to go through many difficulties. फ्रेंड्स हमारा 15th फ्रेजल वर्ब है गो अप, बढ़ना। चावल के दाम बढ़ रहे हैं, द प्राइस ऑफ राइस इज गोइंग अप।
फ्रेंड्स हमारा 16 फ्रेजल वर्ब है गो अंडर। असफल होना, दिवालिया निकलना। दिवालिया यानी जब हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मैं उसे हराने में असफल रहा। आई वेंट अंडर टू डिफीट हिम। शर्त हारने के बाद उसका दिवालिया निकल गया। आफ्टर लॉसिंग द बैट ही वेंट अंडर। फ्रेंड्स हमारा 17 फ्रेजल वर्ब है गो विद। मेल खाना। मेल खाना यानी सूट करना। क्या यह शर्ट पीली टाई के साथ मेल खाती है? डज दिस शर्ट गो विद येलो टाई? फ्रेंड्स हमारा 18 फ्रेजल वर्ब है गो विदाउट। किसी चीज़ के बिना काम चलाना। इंसानों का खाने के बिना काम नहीं चलता। ह्यूमंस कैन नॉट गो विदाउट मील। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर। चेहरे या आदत का एक जैसा होना। वह अपने भाई के जैसा दिखता है। ही टेक्स आफ्टर हिज ब्रदर। यहाँ तक कि उसकी आदतें उसके भाई के जैसी हैं। इवन हिज हैबिट्स टेक आफ्टर हिज ब्रदर। फ्रेंड्स हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है टेक अवे। उठा कर ले जाना, चोरी करके ले जाना। वह मेरा पेन उठा कर ले गया। ही टुक अवे माई पेन। दो चोरों ने उसकी बाइक चुरा ली। टू थीव्स टुक अवे हिज बाइक। फ्रेंड्स हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है टेक अबैक। झटका लगना यानी शौक लगना। उस खबर को सुनकर मुझे झटका लगा। आई टुक अबैक आफ्टर हेयरिंग डेट न्यूज़। फ्रेंड्स हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब है टेक केयर। परवाह करना। हमें जानवरों और पक्षियों की भी परवाह करनी चाहिए। वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है टेक डाउन यानी लिखना। मैं सब कुछ लिख लूंगा। आई विल टेक डाउन एवरीथिंग। फ्रेंड्स हमारा सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब है टेक ओवर। राज करना, कब्जा करना। एक मजबूत टीम होते हुए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने क्रिकेट पर बहुत सालों तक राज किया। बीइंग अ स्ट्रॉन्ग टीम, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम टुक ओवर क्रिकेट फॉर मैनी ईयर्स। तुम उसके घर पर कब्जा करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू टेक ओवर हिज होम। फ्रेंड्स हमारा सेवंथ फ्रेजल वर्ब है टेक ऑफ। उतारना, लैंड करना। गर्मी की वजह से मैंने अपनी टी शर्ट उतार दी। आई टुक ऑफ माई टी शर्ट बिकॉज ऑफ हॉटनेस। मेरी फ्लाइट ने लगभग सुबह 8 बजे लैंड किया। माई फ्लाइट टुक ऑफ अराउंड 8 AM। फ्रेंड्स हमारा 8 फ्रेजल वर्ब है टेक ऑन। किसी काम का बोझ लेना। मैं आपके काम का बोझ नहीं ले सकता। आई कैन नॉट टेक ऑन योर वर्क। फ्रेंड्स हमारा 9 फ्रेजल वर्ब है टेक प्लेस यानी होना। पार्टी कहाँ होगी? वेयर विल पार्टी टेक प्लेस? फ्रेंड्स हमारा 10th फ्रेजल वर्ब है टेक टू। ले चलना या लेकर जाना। क्या तुम मुझे थिएटर ले जाओगे? विल यू टेक मी टू द थिएटर? फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है एक्ट एज। भूमिका निभाना यानी कि कोई रोल करना। उसने फिल्म में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई। ही एक्टेड इन द फिल्म एज अ पुलिस इंस्पेक्टर। फ्रेंड्स हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है एक्ट आउट। विचारों या भावनाओं का हमारे कर्म में नज़र आना या व्यक्त करना। यानी कि कोई भी काम आप करते हैं तो आपके जो विचार हैं वो उस काम में नज़र आते हैं जो आप सोचते हो। तुम्हारी नकारात्मक सोच तुम्हारे व्यवहार में नज़र आती है। योर नेगेटिव थॉट्स एक्ट आउट इन योर बिहेवियर। फ्रेंड्स हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है एक्ट फॉर। किसी के लिए काम करना। तुमने किसके लिए काम किया? हु डिड यू एक्ट फॉर? क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? कैन यू एक्ट फॉर मी? फ्रेंड्स हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब है एक्ट ऑन। असर करना, कार्यवाही करना। मेरी बातों का उस पर असर हुआ। माई वर्ड्स एक्टेड ऑन हिम। पुलिस कल से कार्यवाही शुरू करेगी। पुलिस विल स्टार्ट द एक्ट ऑन फ्रॉम टुमारो। फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है एक्ट अपॉन। किसी की सलाह पर चलना। तुम्हें डॉक्टर की सलाह पर चलना चाहिए। यू शुड एक्ट अपॉन डॉक्टर्स एडवाइस। फ्रेंड्स हमारा सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब है एक्ट अप। सही से काम ना करना।
मेरा मोबाइल सुबह से ठीक से काम नहीं कर रहा है। माई मोबाइल इज एक्टिंग अप सिंस मॉर्निंग। वह सही से काम नहीं कर रहा है। ही इज एक्टिंग अप। फ्रेंड्स, हमारा सेवंथ फ्रेजल वर्ब है एक्ट लाइक, किसी की तरह हरकत करना। उसने तुम्हारी तरह एक्टिंग की। ही एक्टेड लाइक यू। वह सुपर हीरो की तरह हरकत कर रहा है। ही इज एक्टिंग लाइक अ सुपर हीरो। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अलोंग, बना के रखना। उसकी सबके साथ बनती है। ही गेट्स अलोंग विद एवरीवन। उसकी किसी के साथ नहीं बनती। ही डज नॉट गेट अलोंग विद एनीवन। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है गेट अबाउट, अफवाह फैलना। यह अफवाह कैसे फैली कि उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हाउ डिड इट गेट अबाउट दैट ही स्टेप्ड असाइड हिज जॉब। यहाँ पर स्टेप असाइड का मतलब है छोड़ देना या फिर त्याग देना, जो कि मैंने आपको स्टेप के फ्रेजल वर्ब में बताया था। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है गेट अवे, बच निकलना, किसी चीज़ से दूर हो जाना। चोर पुलिस से बच निकला। अ थीफ गॉट अवे फ्रॉम पुलिस। कृपया रस्सी से दूर रहिए। प्लीज गेट अवे फ्रॉम द रॉप। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब है गेट इन, किसी वाहन में चढ़ना, पहुंचना। ज्यादा भीड़ की वजह से मैं बस में चढ़ नहीं सका। आई कुड नॉट गेट इन द बस ड्यू टू ओवर क्राउडेड। मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं। हाउ कैन आई गेट इन देयर। फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है गेट इनटू, शुरू करना, पहुंचना या कहीं पर घुस जाना। कल से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। फ्रॉम टुमारो आई विल गेट इनटू स्टडी। मैं रेलवे स्टेशन सही टाइम पर पहुंच गया। आई गॉट इनटू द रेलवे स्टेशन एट द राइट टाइम। कल जैक के घर में दो चोर घुस गए। यस्टरडे टू थीव्स गॉट इनटू जैक्स होम। फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब है गेट ऑफ, उतरना, बाहर आना। बस से नीचे उतर जाओ। गेट ऑफ द बस। कार से बाहर आ जाओ। गेट ऑफ द कार। फ्रेंड्स, हमारा सेवंथ फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर, किसी बुरे अनुभव से उभरना। एलेक्स का एक बुरा समय था, लेकिन अब वह उससे उभर गया है। एलेक्स हैड अ बैड टाइम बट नाउ ही हैज़ गॉट ओवर इट। फ्रेंड्स, हमारा एट फ्रेजल वर्ब है गेट थ्रो, पास होना, कामयाब होना, ख़त्म करना। उसने सभी इम्तिहान पास कर दिए। ही हैज़ गॉट थ्रो ऑल द एग्ज़ाम्स। वह जंग जीतने में कामयाब हुआ। ही गॉट थ्रो टू विन द बैटल। अपना काम जल्दी से ख़त्म करो। गेट थ्रो योर टास्क क्विकली। फ्रेंड्स, हमारे आज के फ्रेजल वर्ब्स हैं लुक ऑन, लुक इन ऑन, यानी कुछ समय की मुलाकात। चलो उससे थोड़ी देर के लिए मिला जाए। लेट्स कॉल ऑन हिम और लेट्स लुक इन ऑन हिम। ये जो हम और का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है या फिर, मतलब इन दोनों में से आप कोई भी से एक सेंटेंस यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट अप विद, स्टैंड फॉर, मतलब बर्दाश्त करना। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट पुट अप विद यू और आई कैन नॉट स्टैंड फॉर यू। फ्रेंड्स, हमारे आज के फ्रेजल वर्ब है रन इनटू, कम अक्रॉस, मतलब अचानक से मिलना। मेरा पेन मुझे अचानक से कमरे में मिला। आई केम अक्रॉस माई पेन इन द रूम। और मैं उससे अचानक से मॉल में मिला। आई रैन इनटू हिम एट मॉल। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स हैं रन आफ्टर, गो आफ्टर, मेक आफ्टर, मतलब पीछा करना। कोई मेरा पीछा कर रहा था। समवन वॉज रनिंग आफ्टर मी और समवन वॉज गोइंग आफ्टर मी और समवन वॉज मेकिंग आफ्टर मी। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो इनटू, लिक इनटू, कार्यवाही करना, मतलब इन्वेस्टिगेशन करना। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस आर गोइंग इनटू द केस और पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो इनटू, सेट इनटू, मतलब शुरू करना।
फ्रेंड्स, गो इनटू की जो फर्स्ट मीनिंग हमने पढ़ी थी इन्वेस्टिगेशन करना, और ये सेकंड मीनिंग है शुरू करना। मैं पढ़ाई शुरू कर चुका हूं। आई हैव गॉन इनटू द स्टडी और आई हैव सेट इनटू द स्टडी। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स हैं बैक अवे, स्टैंड बैक, टर्न बैक। पीछे हटना, वह मुझे देखकर पीछे हट गया। ही बैक्ड अवे आफ्टर सीइंग मी, और he stood away after seeing me, or he turned away after seeing me. फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रन अवे, बैक ऑफ, मेक ऑफ, टर्न टेल, यानी भाग जाना। चोर मुझे देखकर भाग गया। द thief ran away after seeing me, और the thief backed off after seeing me, और the thief made away after seeing me, और The thief turned tail after seeing me. फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन, स्टैंड इन, किसी की जगह काम करना। क्या तुम मेरी जगह काम करोगे? विल यू कैरी ऑन मी, और विल यू स्टैंड इन फॉर मी? फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक डाउन, पुट डाउन, सेट डाउन, मतलब लिखना। इसे अपनी नोटबुक में लिखो। टेक इट डाउन इन योर नोटबुक, और पुट इट डाउन इन योर नोटबुक, और सेट इट डाउन इन योर नोटबुक। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हैं फॉल एट, गो एट, सेट अपॉन, सेट अबाउट, मतलब हमला करना। उसने मुझ पर हमला किया। ही फेल एट मी, और ही वेंट एट मी, और ही सेट अपॉन मी, और ही सेट अबाउट मी। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो ऑन, कीप ऑन, मतलब जारी रखना, टू कंटिन्यू। अपना काम जारी रखो। गो ऑन योर टास्क, और कीप ऑन योर टास्क। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स हैं गो ऑफ, टर्न असाइड, यानी भटक जाना। वह सच के रास्ते से भटक गया है। ही वेंट ऑफ द पाथ ऑफ ट्रूथ, और ही टर्न असाइड द पाथ ऑफ ट्रूथ। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हैं गो ऑन, पुट ऑन, सेट अप, मतलब बढ़ना। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज गोइंग अप, और तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। योर वेट इज पुटिंग ऑन, और चावल के दाम बढ़ रहे हैं। द प्राइस ऑफ राइस इज स्टेपिंग अप। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स हैं गो आउट, पुट आउट, मतलब बुझाना। मोमबत्ती बुझा दो। गो आउट द कैंडल, और पुट आउट द कैंडल। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन, लुक डाउन ऑन, किसी को नीचा दिखाना या बेइज्जत करना। फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने पुट डाउन यूज किया था उसकी मीनिंग थी लिखना, और इसकी जो सेकंड मीनिंग है वो है किसी को नीचा दिखाना या बेइज्जत करना। तुम्हें उसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव पुट डाउन हिम, और यू शुड नॉट हैव लुक डाउन ऑन हिम। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लेट आउट, रन आउट, कॉल ऑफ, गेट थ्रू, खत्म करना या होना। मूवी 5 बजे खत्म हुई। द मूवी लेट आउट एट 5 o'clock, और द मूवी ran out at 5 o'clock, और द मूवी कॉल्ड ऑफ एट 5 o'clock, और द मूवी गॉट थ्रू एट 5 o'clock। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स हैं ब्रिंग ऑन, ब्रिंग अबाउट, कम अबाउट, कुछ होने का कारण बनना। जरूरत से ज्यादा खाना ये मेरी बीमारी का कारण बन सकता है। ईटिंग मोर देन इज रिक्वायर्ड, इट माइट ब्रिंग ऑन अ डिसीज, और ईटिंग मोर देन इज रिक्वायर्ड, इट माइट ब्रिंग अबाउट अ डिसीज, और ईटिंग मोर देन इज रिक्वायर्ड, इट माइट कम अबाउट अ डिसीज। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स हैं स्टेप डाउन, स्टेप असाइड, स्टैंड डाउन, त्याग देना। त्याग देना मतलब छोड़ देना। कोई नहीं जानता उसने नौकरी क्यों छोड़ी। नोबडी नोज वाई ही स्टेप डाउन द जॉब, और नोबडी नोज वाई ही स्टेप असाइड द जॉब, और नोबडी नोज वाई ही स्टूड डाउन द जॉब। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स हैं कॉल एट, टर्न अवे, बैक डाउन, कीप बैक, मीन्स रोकना। तुम्हें किसने रोका? हु कॉल्ड एट यू, और
हु टर्न अवे यू, और हु बैक डाउन यू, और हु केप्ट यू बैक। फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम थ्रू, गेट थ्रू, मतलब सफल होना। मैं उस प्रोजेक्ट में सफल हुआ, आई केम थ्रू दैट प्रोजेक्ट, और आई गॉट थ्रू दैट प्रोजेक्ट।